सम्राट चौधरी अब बिहार के सत्ता के शिखर पर हैं। आज से 9 साल पहले जब वो भाजपा में आए थे तब उन्होंने शायद ही इसकी कल्पना की होगी, लेकिन अब ये सच है कि वही बिहार के नए मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बाद जब भाजपा की बारी आई तो उसने सम्राट को चुना, लेकिन सम्राट चौधरी के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिससे वो पार पाएंगे या नहीं, ये तो भविष्य ही तय करेगा। तो आपको बताते हैं बारी बारी से एक एक चुनौती के बारे में। पहले नंबर पर है विवादित मामलों का दाग। सम्राट चौधरी अपनी राजनीति की शुरुआत से ही विवादित मामलों से जूझते रहे, चाहे वो लालू राबड़ी सरकार में कम उम्र के मंत्री का मामला हो या फिर आपराधिक मुकदमा। बालिग और नाबालिग वाले मसले को लेकर आज भी वो राजद के निशाने पर है। उनकी पढ़ाई लिखाई और डिग्री पर भी राजद ने कई बार सवाल उठाए हैं। ये तय है कि राजद उन्हें पूरे कार्यकाल में सदन से लेकर सड़क तक इसी मुद्दे पर घेरते रहेगा। ये भी कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के पास सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ ऐसा अस्त्र है जिसे वो जब चाहे तब चलाते रहेंगे। ऐसे में अब सीएम सम्राट चौधरी के जवाब ही उन्हें विपक्ष से वार से बचाएगा। दूसरी चुनौती की बात करें तो नीतीश कुमार ने जो लकीर खींचा है उसे पार पाना उनके लिए मुश्किल होगा। एक बात तो सच है कि बिहार में नीतीश कुमार ने 24 नवंबर 2005 को सत्ता संभालने के बाद जो लकीर खींचा वो इतनी बड़ी है जिसका कोई और छोर नहीं है। नीतीश कुमार के विरोधी भी इस बात को मानते हैं। वही नीतीश कुमार ने अपने ऊपर पूरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक दाग तक नहीं लाने दिया। सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्राइम कंट्रोल से लेकर पुलिस की छवि आम जनता के बीच सही रहे, कार्रवाई निष्पक्ष हो, तभी सम्राट चौधरी बतौर सीएम बिहार के लोगों का विश्वास जीत पाएंगे। ये इतनी बड़ी चुनौती है कि इसमें हुई एक भी गलती भारी पड़ सकती है। ऐसे में सीएम सम्राट चौधरी के लिए नीतीश कुमार की खींची गई लकीर के बराबर लाइन बनाना भी एक बड़ी चुनौती है। आपको बताएं, नीतीश कुमार भले ही जाति से कुर्मी है, लेकिन उनके 20 साल के कार्यकाल में उन पर कम्युनिज्म के साथ जातिवाद के भी आरोप नहीं लगे। नीतीश राज में कुछ घटनाओं को छोड़ दे तो उन्होंने अपने राज में कभी भी जाति के आधार पर किसी पर जुल्म नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, नीतीश के राज में कभी भी उनकी जाति के लोगों में ये भावना नहीं आने दी कि वो उनके फायदे के लिए है। नीतीश कुमार के विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि उन्होंने जात पात से ऊपर उठकर काम किया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही खुद की जाति को भी उन्होंने भुला दिया। अब सम्राट चौधरी के सामने भी यही जिम्मेवारी है कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठते ही ये पूरी तरीके से भूल जाए कि उनकी जाति क्या है। अगली चुनौती की बात करें, ये चुनौती सम्राट चौधरी पार कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में व्यक्ति से ज्यादा उसके समर्थक उम्मीद लगाए रहते हैं। क्राइम कंट्रोल और भूमि विवाद भी बड़ी चुनौती है। बिहार में अपराध एक बार फिर से सिर उठा रहा है। कार्रवाई हुई है, लेकिन अभी भी लालू राबड़ी राज में पनपे कई ऐसे क्रिमिनल हैं जो मुंबई या फिर अलग राज्यों में बैठकर अपना गिरोह चला रहे थे। इनकी लिस्ट भी ठीक ठाक है। अगर ये बाहर रहेंगे तो बिहार में कुछ न कुछ अशांति फैलाते रहेंगे। तो साथ ही सीएम सम्राट चौधरी के सामने चुनौती भी खड़ी करते रहेंगे। वही बिहार में भूमि विवाद एक आम बात है। खासतौर पर किसी इलाके में अल्पसंख्यक माने जाने वाली जाति ही उस इलाके में बहुसंख्यकों के निशाने पर रहती है। ऐसे में कई दफे पुलिस पर भी दबाव में काम करने के आरोप लगते रहे। ऐसे इलाकों में थानेदारों की पोस्टिंग के दौरान भी एक गलती ऐसे विवादों को और बढ़ा देती है। तो हम नए सीएम सम्राट चौधरी के लिए ये सिर्फ चुनौती ही नहीं बल्कि बदनामी का पेंडोरा बॉक्स भी है। डीएम सम्राट को इस बड़ी चुनौती से सत्ता में सबसे पहले निपटना होगा। बिहार में नीतीश राज में भी करप्शन नहीं थमा। हाल के दिनों में हुई विजिलेंस और आर्थिक अपराध इकाई की रेड इसकी गवाह है। किशनगंज के एसडीपीओ गौतम कुमार और टाउन थानेदार अभिषेक रंजन इसकी एकदम ताजा वानगी है। ऐसे अफसर बिहार में और भी हैं जिनकी कमाई उनकी आय से कई गुना ज्यादा है। ये कमाई कहाँ से आई है इसे कहने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर है कि सीएम सम्राट चौधरी पर ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना भी एक बड़ी चुनौती है। इस मामले में वो नीतीश की खींची लकीर तभी पा सकते हैं जब भ्रष्टाचार के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाए। ऐसे में उन्हें एक नया मैकेनिज्म बनाना होगा। अगर सीएम सम्राट चौधरी इन चुनौतियों से पार पा गए तो हो सकता है कि नीतीश की तरह उनका नाम भी बिहार की किताब में दर्ज हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होने पर सम्राट के साथ भाजपा के लिए आगे की राह मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि 20 साल बाद उसे बिहार की सत्ता का शीर्ष मिला है। तो कई सारी चुनौतियां हैं जिसे सम्राट चौधरी को पार पाना है। हालांकि सम्राट चौधरी चाहें तो सभी चुनौतियों को आसानी से पार पा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि सम्राट चौधरी क्या कुछ करते हैं।
बहरहाल रिपोर्ट में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया हुई कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।